Hello students, today we are starting a topic correlation with us. Dear students, there is a good confusion to the students that correlation and coincidence are the same thing, but correlation अलग चीज़ है बच्चों और coincidence बिल्कुल अलग एक टॉपिक है. कोइंसिडेंस की अगर हम बात करें तो ये तो आपकी एक फीलिंग हो सकती है कि सपोज करो आप कहते हो कि मैं जब भी मीठा खा के एग्जाम देने जाता हूँ मेरे एग्जाम्स अच्छे होते हैं. दैट इज़ अ कोइंसिडेंस. कोरिलेशन की जब आप बात करते हो तो आप एक रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो प्राइस एंड डिमांड की. आप एक रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो प्राइस एंड सप्लाई की. आप एक रिलेशन क्रिएट कर सकते हो गुड रेनफॉल एंड गुड आउटपुट, गुड प्रोडक्टिविटी. सो लाइक दैट आप एक कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हो. बट बिफोर कैलकुलेटिंग द कोरिलेशन हमें उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए. जैसे कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट कोरिलेशन में आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव एंड negative. Positive correlation and negative correlation. So when we talk about positive and negative correlation, इसको इस तरीके से देखना बेटा. हम correlation हमेशा वेरिएबल्स की कैलकुलेट करते हैं. x and y, टू वेरिएबल्स आते हैं. अभी हम जनरल वेरिएबल्स मानते हैं, फिर हम एग्जाम्पल भी देख लेंगे. हमने कहा इन दो वेरिएबल्स में कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है. Whenever the two variables are moving in opposite direction, just remember this 8, 6, 3. If two variables are moving in opposite direction, is it clear? Okay, here it is positive, so let me write it here positive only. ठीक है ना, मुझे यहाँ पे पॉजिटिव लिखने दो तो बेटर रहेगा. यहाँ पे सपोज करो 2, 4, 6, 5, 9, 12. Both are increasing, or I can say both are decreasing. 3, 2, 1. This is decreasing. 9, 6, 2. Fine, both are decreasing. So in both the cases they have which correlation? They have positive correlation, because here if x is increasing, y is also increasing, and if x is decreasing, y is also decreasing. So in both the cases हुआ क्या बच्चों? In both the cases दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और सेम डायरेक्शन में मूव करने की वजह से हम लोगों ने इसको टैग दिया पॉजिटिव कोरिलेशन. कि इनका कोरिलेशन क्या है? पॉजिटिव. सेम वे अगर हम नेगेटिव वे में मूव करते हैं तो हम लोग कहते हैं बोथ द वेरिएबल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन. दैट इज 2, 4, 6 और यहाँ पे कर दो 5, 3, 2. 2, 4, 6, 5, 3 and 2. यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या? x and y is there. ठीक है. यहाँ पे one was increasing, other was decreasing. यहाँ पे आप इसको डिक्रीज कर दो 5, 2, 1 and इसको इंक्रीज कर दो 2, 6, 10. So in both the ways, positive और negative. Positive में हमने दोनों variables को same direction में रखा. One was increasing, other is also increasing. One is decreasing, other is also decreasing. But negative correlation में हम लोगों ने क्या करा बेटा? एक को increase किया, दूसरे को decrease, और एक को decrease किया तो दूसरे को increase. तो इस तरीके से आप सबसे पहले समझ पाए दो variables में अगर एक opposite direction की relationship है तो वो negative correlation होगा, और दो variables में अगर same direction की अगर आप बता रहे हो तो वो एक सेम डायरेक्शन वाला एक पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ. ये आपका फर्स्ट वे हुआ कि आप कोरिलेशन को डिफाइन कर सकते हो इन क्लासिफिकेशन. आपने क्लासिफाई कर दिया कोरिलेशन. अब आपके पास एक तरीका और है कोरिलेशन को क्लासिफाई करने का. वो क्या है? वो है लीनियर एंड नॉन लीनियर. ठीक है. क्या किस किस बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं बेटा लीनियर कोरिलेशन एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन. तो आप लोग क्या याद रखोगे? आप ये याद रखोगे लीनियर कोरिलेशन मतलब x एंड y 2, 4, 6, 4, 8, 12. When two variables are moving in same proportion, अब मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूँ. देखो 2, 2, 4, 4. अब ये सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहे हैं. जब दो वेरिएबल सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो जाएंगे तो सेम प्रोपोर्शन में चेंज होने का मतलब ये लीनियर कोरिलेशन होगी. एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और क्या हुआ? ये लीनियर कोरिलेशन हो गया. ठीक है ना बच्चों? बट अच्छा एक बात और याद रखना, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे तो 2, 4, 6, 10, 5, 0 अगर ऐसे भी होता है तो भी ये लीनियर कोरिलेशन है. ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, बट है दोनों लीनियर. दोनों क्या है? लीनियर. लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और सेम प्रोपोर्शन में दोनों चेंज हो गए. ऑन द अदर हैंड नॉन लीनियर में अगर बेटा मैं x और y में 2, 4, 6 एक पॉइंट को भी चेंज कर दूं 4, 8, 9, सिर्फ एक वेरिएबल सब सेम प्रोपोर्शन में हो रहा है,
बट एक वेरिएबल में भी अगर अब मैं सेम प्रोपोर्शन नहीं रखूंगा तो आप बात मान के चलो ये एक नॉन लीनियर कोरिलेशन हो जाएगी। क्या कोरिलेशन हो जाएगी? नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन में मैंने क्या कहा, लीनियर कोरिलेशन में सारे वेरिएबल दोनों के दोनों वेरिएबल्स हमेशा सेम प्रोपोर्शन में चेंज होने चाहिए, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज लीनियर कोरिलेशन। तो हम लोग को दो बातें समझ में आ गई, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन और दूसरी लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। अब एक लास्ट क्लासिफिकेशन और करते हैं, सिंपल एंड मल्टीपल। तो सिंपल कोरिलेशन बहुत आसान है, व्हेन वी फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, वन इज डिपेंडेंट अदर इज इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, प्राइस एंड डिमांड। अच्छा पहले पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जांपल, पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जांपल हो गया प्राइस एंड सप्लाई, प्राइस राइज करती है, सप्लाई भी राइज करते हैं, इज इट क्लियर। एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स, जितना आप एडवर्टाइजमेंट बढ़ाओगे उतना सेल्स बढ़ेगी, पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, सो दैट इज अ नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है ना बच्चों। बात कर रहे हैं सिंगल कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन का मतलब यू आर फाइंडिंग द कोरिलेशन इन बिटवीन टू वेरिएबल्स। जब आप सिर्फ दो वेरिएबल्स में कोरिलेशन फाइंड करते हो बेटा तो उसको हम बोलते हैं सिंपल कोरिलेशन। सिर्फ दो वेरिएबल्स होते हैं, वन इज डिपेंडेंट अदर इज इंडिपेंडेंट। ऑन द अदर एंड अगर आप बात करते हो मल्टीपल कोरिलेशन की, x, y, z एंड मेनी मोर, व्हेन देयर आर थ्री वेरिएबल्स और मोर देन थ्री वेरिएबल्स, व्हेन देयर आर थ्री वेरिएबल्स और मोर देन थ्री वेरिएबल्स, दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल कोरिलेशन। हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? मल्टीपल कोरिलेशन बोलते हैं। बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, इसमें वन वेरिएबल इज, मतलब आप मान के चलो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ व्हीट अभी डिपेंडेंट है, ऑल अदर विल बी इंडिपेंडेंट, बाकी सब इंडिपेंडेंट हो गए, वो किसी ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, ये डिपेंडेंट है प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, लाइक रेनफॉल, वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इतने सारे वेरिएबल्स में आपको कोरिलेशन फाइंड करनी है। अब इतने सारे वेरिएबल्स में जब आपको कोरिलेशन फाइंड करनी है तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन, जिसमें वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट एंड ऑल अदर वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो ये हमारा हो गया सिंपल कोरिलेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन। तो हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने किस किस कॉन्सेप्ट की बात करी? हम लोगों ने कॉन्सेप्ट की बात करी पहले किसकी? सबसे पहले हम लोगों ने बात करी बेटा पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, फिर हम लोगों ने बात करी किसकी? फिर हम लोगों ने बात करी लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। एंड राइट नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग? राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। अब एक फिर से बहुत इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? डिग्री ऑफ कोरिलेशन। जब हम लोग डिग्री ऑफ कोरिलेशन की बात करते हैं बेटा तो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि कोरिलेशन कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, मतलब इसकी लिमिट क्या है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ कोरिलेशन। तो पहले सबसे पहले हम कोरिलेशन को R से डिफाइन करते हैं, इससे R से डिनोट करते हैं इसको, और इसकी वैल्यू मतलब हम लोग किससे बताएंगे? R से, कि R ही आपको जस्टिफाई करेगा। और याद रखना मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। +1 का मतलब हो जाएगा परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर अभी तक का वीडियो आपने ध्यान से देखा है तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। परफेक्टली मतलब लीनियर, पॉजिटिव मतलब सेम डायरेक्शन। तो मैं डेफिनेशन बताता हूँ, व्हेन टू वेरिएबल्स आर मूविंग इन सेम प्रोपोर्शन एंड सेम डायरेक्शन, प्रोपोर्शन भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो इसको आप बोलोगे परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। आपका आंसर आएगा +1। सेम वे परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन मतलब व्हेन टू वेरिएबल्स आर मूविंग इन सेम प्रोपोर्शन बट इन डिफरेंट डायरेक्शन, उनका डायरेक्शन डिफरेंट है बट प्रोपोर्शन सेम है, तो वो क्या कहलाएंगे? परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये हो गया परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन और ये हो गया परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये हो गया डिग्री ऑफ कोरिलेशन में R की मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1, ठीक है ना। अभी हम लोगों को और भी डिग्री देखनी है। ये हो गया परफेक्ट कोरिलेशन, पहला पॉइंट परफेक्ट कोरिलेशन। सेकेंड है लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, जिसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है। साथ में इसके 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट हाई, मॉडरेट, लो। हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, देखो ऐसे बोलेंगे, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन।
moderate degree of positive correlation, moderate degree of negative correlation, low degree of positive correlation, low degree of negative correlation. Like this we can explain this. याद रखना कभी भी बेटा प्लस 0.75 से 1 तक या फिर -1 से -0.75, अगर ये वैल्यूज आर की आती हैं तो ये हो गया 0.75 से 1 तक पॉजिटिव डिग्री ऑफ कोरिलेशन, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, और -1 से -0.75 तक ये हो जाएगा हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन. सेम वे प्लस 0.25 टू 0.75 या -0.75 टू -0.25, और लास्ट लो में आप क्या बात करोगे 0 टू 0.25 और -0.25 टू 0. ये आप लोगों के लिए क्या हो गया, ये आप लोगों के लिए हो गया लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन. इसको पहला था परफेक्ट कोरिलेशन जिसके 2 पार्ट थे, दूसरा है लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन. ठीक है ना बेटा, ये हो गया क्या लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन. तो हमने डिग्रीज में पढ़ा परफेक्ट कोरिलेशन जिसमें परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन और परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, और अब पढ़ लिया हम लोगों ने लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन जिसमें हाई, मॉडरेट और लो 3 पार्ट्स में हम लोगों ने क्लासिफाई किया. एक लास्ट एक छोटी सी बात और बता दूं, एक होता है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, थर्ड पार्ट. एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन की अगर मैं बात करता हूं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन में मैं कहना चाह रहा हूं R इज इक्वल टू 0. ना तो आप लोग उसका डायरेक्शन पता कर पा रहे हो और ना आप उसमें कोई प्रोपोर्शनेट वैल्यू कैलकुलेट कर पा रहे हो. मतलब ना तो उन 2 वेरिएबल्स में कोई डायरेक्शन पता लग पा रहा है और ना प्रोपोर्शनेट पता लग पा रहा है. तो R इक्वल टू 0 हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन. तो 3 हुआ हमारा, पहला परफेक्ट कोरिलेशन, दूसरा लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, और थर्ड हम लोगों ने जो बात करी दैट इज एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन. सो बेसिकली आज हम लोगों ने अभी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कोरिलेशन के. पहला पढ़ लिया पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा लीनियर नॉन लीनियर, तीसरा हम लोगों ने समझ लिया बेटा सिंपल एंड मल्टीपल, और फिर लास्ट में जाते थे हम लोग पढ़ लिए क्या डिग्री ऑफ कोरिलेशन. नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को मेथड मिलेंगे जैसे हम कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्कैटर डायग्राम से, कार्ल पियर्सन से एंड स्पीयरमैन रैंक्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. ठीक है बच्चों, बाय बाय. फॉर योर डाउट्स प्लीज आस्क फ्रॉम मी. गॉड ब्लेस यू.